नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपकी अपनी दोस्त डॉक्टर सीमा फिर आपके साथ नए साल में। तो बहुत बातें करी डायबिटीज में पिछले साल में, लेकिन हमारी कंटिन्यूटी तो रहेगी अभी भी। पिछले साल बहुत बताया कि क्या क्या लाइफस्टाइल चेंजेस कीजिए, क्या खान पान में चेंजेस कीजिए, क्या एक्सरसाइज कीजिए जिससे कि आप शुगर के होने से बच सकते हैं, और अगर हो जाए तो वो प्रोग्रेस नहीं होगी। तो इस साल शुरुआत करते हैं दवाइयों से। देखिए, मानो ना मानो दवाइयों की जरूरत तो पड़ती है और आगे भी पड़ेगी, ठीक है। तो पहला ड्रग जो यूज करने के लिए है वो है मेटफॉर्मिन। इट कम्स इन द बायोगुएनाइड ग्रुप्स, ठीक है। बायोगुएनाइड ग्रुप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है जिसको कि हम कहते हैं मेटफॉर्मिन। और शुरुआत में इट इज कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट लाइन ड्रग। शुरुआत में जिसको भी डायबिटीज आती है, या इवन इस ड्रग को प्री डायबिटीज में भी दिया जाता है कि जो पेशेंट है वो प्री डायबिटीज से डायबिटीज में प्रोग्रेस ना हो सके, इसलिए भी मेटफॉर्मिन का यूज किया जाता है। मेटफॉर्मिन बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, बहुत ही सेफ ड्रग है, काफी हद तक बहुत सेफ ड्रग है, एंड इट इज कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट लाइन ड्रग। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग इन द आर्मामेंटेरियम ऑफ अ डायबिटोलॉजिस्ट। हम लोगों के हाथ में मेटफॉर्मिन जब तक होती है, वी आर कॉन्फिडेंट इन ट्रीटिंग आवर पेशेंट्स। इट इज सच काइंड ऑफ ए ड्रग। तो एक बहुत अच्छा ड्रग है, बहुत सेफ ड्रग है, जिसके बारे में मैं आप सब लोगों को थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, जिसकी सेफ्टी, कॉन्ट्राइंडिकेशंस और क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात है, इट बिलोंग्स टू बायोगुएनाइड ग्रुप, ठीक। अच्छा, इस ग्रुप में इसका एक प्रोटोटाइप था। प्रोटोटाइप यानी कि इससे पहले एक ड्रग होता था जिसको हम कहते थे फेनफॉर्मिन। फेनफॉर्मिन भी बहुत अच्छा ड्रग था, लेकिन फेनफॉर्मिन में एक फेटल यानी कि डेडली कॉम्प्लिकेशन लैक्टिक एसिडोसिस होनी शुरू हो गई थी, जिसके चलते उस ड्रग को पूरी तरीके से हटा दिया गया है, और उसकी जगह अब बायोगुएनाइड ग्रुप में एक ही ड्रग है सिर्फ, और वो है मेटफॉर्मिन, ठीक है। मेटफॉर्मिन हर व्यक्ति जो डायबिटिक है वो मेटफॉर्मिन तो कहीं ना कहीं जरूर लेता ही या लेती ही होगी या होगा, ठीक। अच्छा, मेटफॉर्मिन जो है ना, ये वाले जो ड्रग्स हैं ये 1920 में आ गए थे। इनका पता चल गया था कि दीज आर ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स, यानी कि ये शुगर को कम करने में मदद करते हैं। 1950 में ये कमर्शियली अवेलेबल भी होने शुरू हो गए थे, लेकिन 1990 से ही ये हमारी डायबिटोलॉजिस्ट की, डॉक्टर्स की आर्मामेंटेरियम में आ गए हैं। नाउ देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग्स विच आर यूज्ड बाय द डॉक्टर्स टू हेल्प आउट आवर पेशेंट्स। तो चाहे दवाई 1920 से आई हुई है, लेकिन इसकी एक्चुअल यूज 1990 से शुरू हुई है। तो ठीक है, ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में मैंने आपको बताया। अब ये काम कैसे करती है, यानी कि इसके क्या मेटाबॉलिक इफेक्ट्स हैं, ये क्या ऐसा करती है जिससे कि शुगर लेवल्स कम हो जाती है। सबसे पहली बात, ये कहीं ना कहीं आपका एपेटाइट सप्रेसेंट है, आपको भूख नहीं लगने देती। एनोरेक्सोजेनिक इफेक्ट है, ज्यादा खाएंगी नहीं, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट आपके ब्लड में जाएगा नहीं, तो फिर शुगर लेवल्स कम ही रहेंगी। दूसरा, ये लिवर में जो हेपेटिक ग्लूकोज आउटपुट होती है या हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है, यानी कि लिवर का काम मैंने पहले भी बताया है, ग्लूकोज बनाने का है, ये उस चीज को कम कर देता है, ठीक। टाइप 2 में ये सारी चीजें होती है। टाइप 2 में मेन चीज होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कर देता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है। और कैसे इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, ये इंसुलिन रिसेप्टर्स बढ़ा देता है। जब इंसुलिन रिसेप्टर्स बढ़ जाएंगे तो ऑब्वियसली इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। आपके शरीर में ऑलरेडी इंसुलिन है, आपका शरीर उसको कबूल करने लगेगा, उसे पहचानने लगेगा, तो आपका ब्लड शुगर लेवल्स अपने आप से कम होने शुरू हो जाएंगे, ठीक। ये
GLUT4 ट्रांसपोर्टर्स को भी बढ़ाता है, विच आर वेरी हेल्पफुल। ठीक, इसका बॉडी वेट पे बहुत काम है, यानी कि वजन भी इसमें, जब आप मेटफॉर्मिन पे पेशेंट को डालते हो तो वेट लॉस भी हो जाता है, और इसका लिपिड प्रोफाइल पे बहुत अच्छा काम है। ये जो हमारे लिवर में ट्राइग्लिसराइड्स बनता है ना, उसको बनने में रिड्यूस करता है, यानी कि उसको बनने नहीं देता। तो जब वो नहीं बनेगा, वही होता है डायबिटिक डिसलिपिडीमिया, जिसमें कि ट्राइग्लिसराइड लेवल्स टाइप 2 डायबिटिक्स के देखेंगे ना, तो टाइप 2 डायबिटिक्स में ट्राइग्लिसराइड यानी कि टीजी लेवल्स बहुत हाई हैं, और मेटफॉर्मिन क्या करता है, वो बनने नहीं देता। ठीक, फिर मेटफॉर्मिन आपका जो डायबिटिक डिसलिपिडीमिया है, उसमें एक तो ट्राइग्लिसराइड लेवल ज्यादा होते हैं, एक जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स हैं, ये भी अथीरोजेनिक, यानी कि जो अथीरोजेनिक का मतलब है कि जो मदद करता है आर्टरीज को ब्लॉक करने के लिए, ऐसे अथीरोमास जो बनते हैं ना, ऐसा वाला जो एलडीएल है, ये वैसे वाले एलडीएल को बनने नहीं देता, नॉन अथीरोजेनिक में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो, या जो आपकी आर्टरीज को ब्लॉकेज करने से बचाए। तो मेटफॉर्मिन की ये भी एक काम है। मेटफॉर्मिन किडनीज में ग्लूकोज को रीएब्सॉर्ब नहीं होने देता। ठीक, मेटफॉर्मिन किडनीज में नहीं होने देता, इंटेस्टाइन में नहीं होने देता, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम कर देता है, इंसुलिन रिसेप्टर्स बढ़ा देता है, GLUT4 ट्रांसपोर्टर्स बढ़ा देता है, लिपिड प्रोफाइल का मैंने आपको बता दिया, ये कर देता है। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हैं जो कि मेटफॉर्मिन करता है, जिसके चलते आपकी ब्लड शुगर लेवल्स रेगुलेट कर सकता है। ये हो गई इसके मेटाबॉलिक इफेक्ट्स। अब आई बात कि इसको कितनी डोज में दिया जाए। तो मेटफॉर्मिन इज अ सेफ ड्रग, 500 से लेकर 2500 की डोज हम दे सकते हैं मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम टू 2500 मिलीग्राम पर डे कैन बी गिवन इफ नीडेड, लेकिन इतनी हाई डोज देनी नहीं चाहिए, 1000-1500 से ऊपर ना ही दे तो अच्छा, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा जो बड़ा साइड इफेक्ट है वो आपके पेट पर आता है, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट है। क्या करता है ये आपको नौजिया कर देता है, यानी कि उल्टी का मन हो जाता है, या आपको डायरिया हो जाता है, या कुछ एब्डोमेन में, पेट में कुछ कुछ डिस्कम्फर्ट बनी रहती है मेटफॉर्मिन लेने से। किस तरीके से इस डिस्कम्फर्ट से आप बच सकते हैं? अगर आप मेटफॉर्मिन एक्सटेंडेड रिलीज में लेते हैं ना, जो धीरे धीरे करके पूरा दिन रिलीज होती रहती है, तो वो बहुत फायदेमंद है। दूसरी बात, अगर आप मेटफॉर्मिन इमीडिएटली आफ्टर योर मील लेते हो, खाने की इमीडिएटली बाद लेते हो, तो ये जीआई साइड इफेक्ट्स आपको कम हो जाते हैं। ठीक, अब मेटफॉर्मिन की फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, यानी कि कहाँ से इसकी एब्जॉर्प्शन होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, कितनी बायो अवेलेबिलिटी है, ओरली लिया जाता है, यानी कि गोली के फॉर्म में लिया जाता है, और 50-60% जितनी भी आप मिलीग्राम की दवाई ले रहे हो, उसमें से 50-60% जो ड्रग है वो अपने टारगेट एरिया पे जाता है, यानी कि 50-60% जो ड्रग है वो अपना एक्शन अच्छे से पूरी तरीके से करता है। इसको कहते हैं इट हैज ए 50-60% ऑफ ओरल बायो अवेलेबिलिटी। तो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन एब्जॉर्प्शन हुई, 60% बायो अवेलेबिलिटी हुई, एक्सक्रीशन कहाँ पे हुई, अनचेंज्ड, बिना चेंज हुए किडनीज में से बाहर निकलता है। तो अब अगर आप देखो कि अगर आपके लिवर में कोई परेशानी है या किडनी में कोई परेशानी है, तो मेटफॉर्मिन देनी ठीक नहीं है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, एलिमिनेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये मैं बताऊंगी कॉन्ट्रा इंडिकेशन के टाइम पे। तो यहाँ पे ये एब्जॉर्प्शन हुई, ये इसकी बायो अवेलेबिलिटी हुई, यहाँ से इसकी एक्सक्रीशन हो गई किडनी से। ठीक है, अब बात आती है कि कौन सी कंडीशंस में हमको मेटफॉर्मिन देना नहीं है। अगर रीनल फेलियर है, हेपेटिक लिवर फेलियर है, कार्डियक हार्ट फेलियर है, रेस्पिरेटरी फेलियर है, तो ऐसे सिचुएशंस में मेटफॉर्मिन नहीं देंगे,
क्यों? क्योंकि इन सिचुएशन में ऑलरेडी आपकी ऑक्सीजन लेवल कम और बॉडी प्रोन होती है एसिडोसिस होने में। तो अगर आप ऐसे में मेटफॉर्मिन दे देंगे तो आप और ज्यादा जो इसका एक खतरनाक जो इसका साइड इफेक्ट है, जो कि बहुत रेयरली पाया जाता है, लैक्टिक एसिडोसिस, उसकी तरफ आप बढ़ सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में हम मेटफॉर्मिन नहीं देते हैं। ओल्ड एज में भी हम पेशेंट का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट देख के ही मेटफॉर्मिन देते हैं और उसके हिसाब से हम डोज को कम करते जाते हैं। अगर आपका एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम है, यानी कि आपकी किडनी में अगर कोई परेशानी है, एक्सक्रीशन होने में परेशानी है, तो हम मेटफॉर्मिन को ज्यादा नहीं देते हैं। ठीक है, कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर कि हमको कॉशन, यानी कि वी नीड टू बी कॉशियस, वो बरतनी है कि भाई ऐसे सिचुएशन में नहीं देनी। जहां आप देख रहे हैं कि आपकी किडनी रैपिड फेलियर में जा सकती है, ऐसे में आप मेटफॉर्मिन नहीं देंगे। जहां आप देख रहे हैं अगर आप किसी पेशेंट का रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट डाई से करवा रहे हैं, कोई भी उसका एमआरआई हो रहा है या सीटी हो रहा है, कॉन्ट्रास्ट डाल के हो रहा है, क्योंकि ऐसे टाइम पे डिहाइड्रेशन हो जाती है और डाई का भी इफेक्ट होता है। तो ऐसे टाइम पे हम मेटफॉर्मिन कॉशियसली पेशेंट को नहीं देते हैं उस टाइम पे, क्योंकि ऐसा मरीज फिर लैक्टिक एसिडोसिस होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं मेटफॉर्मिन के? सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बोला जीआई साइड इफेक्ट्स हैं, पेट पे इफेक्ट करता है। दूसरा, विटामिन B12 की माल एब्जॉर्प्शन होती है। इससे जो लोग बहुत लंबे समय से और बहुत ज्यादा डोज मेटफॉर्मिन की ले रहे हैं, उनको बाहर से विटामिन B12 हमें देना पड़ता है। उनके विटामिन B12 को हम चेक भी करते रहते हैं। और तीसरी इसकी है लैक्टिक एसिडोसिस। ठीक है, तो ये हुए इसके 3 साइड इफेक्ट्स मेटफॉर्मिन के। अब है, क्या मेटफॉर्मिन हाइपोग्लाइसीमिया करेगा? नहीं, मेटफॉर्मिन हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करेगा, क्योंकि ये इंसुलिन रिलीज नहीं करता है। ठीक है, लेकिन ये जो ड्रग्स हाइपोग्लाइसीमिया करते हैं, उनके साथ अगर इसको दिया जाए तो ये उनका बेनिफिशियल इफेक्ट बढ़ा देता है। मेटफॉर्मिन फाइब्रिनोलाइसिस और प्लेटलेट एग्रीगेशन का भी बेनिफिशियल इफेक्ट बढ़ा देता है। तो ये सारी चीजें मेटफॉर्मिन के बहुत फॉर्म में जाती हैं। ये यूएस में तो देखा गया है कि बच्चों को भी आप मेटफॉर्मिन दे सकते हैं, और एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस हो या एक्यूट साइड इफेक्ट्स हो या डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जैसे मैंने पहले भी बताया है, या एचएचएस जिसको कहते हैं हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट, ऐसे सिचुएशंस में हम मेटफॉर्मिन मरीज को नहीं देते। तो ये मेटफॉर्मिन की काफी अच्छाइयां हैं और कुछ इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, कुछ सावधानियां बरतनी हैं इसको देते वक्त। ठीक है, आपको अपनी किडनीज पर ज्यादा ध्यान रखना है। अगर कहीं किडनी का काम डिटीरियोरेट हो रहा है या कोई परेशानी हो रही है, तो ऐसे में हम मेटफॉर्मिन की डोज या तो कम कर देते हैं या हम उसको होल्ड कर लेते हैं। ठीक है, इसको किसी भी ड्रग के साथ कॉम्बिनेशन बाकी ड्रग्स के साथ दे सकते हैं, बहुत सेफ है। एक बहुत अच्छी बात जो बताने वाली है कि मेटफॉर्मिन इज अ प्रिवेंटिव ड्रग एज वेल, यानी कि जो लोग प्री डायबिटिक हैं वो पूरी तरीके से ओवरली डायबिटिक ना हो जाए, ऐसे में भी हम मेटफॉर्मिन दे सकते हैं एंड मेटफॉर्मिन इज वेरी मच हेल्पफुल। दूसरा, जो बच्चियां या जो यंग फीमेल जिनको PCOS है यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, उनको भी हम मेटफॉर्मिन दे सकते हैं जिनमें ऑलरेडी ग्लूकोज इंटॉलरेंस डेवलप हो चुकी है। तो ऐसे मरीजों में भी ये भी वो प्री डायबिटिक कैटेगरी में ही आते हैं। तो अगर आप ऐसे में भी मेटफॉर्मिन देते हैं, हाँ, आपको ध्यान देना है कि इसके साइड इफेक्ट्स यू हैव टू सी फॉर द बेनिफिट एंड द साइड इफेक्ट रेशियो। एक तो इसकी कॉस्ट पर ध्यान देना पड़ेगा और इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, जो भी साइड इफेक्ट जीआई साइड इफेक्ट्स जो पेट के हैं, अगर आप ड्रग की एक्सटेंडेड रिलीज देते हैं और अगर आप ड्रग को खाने के साथ देते हैं तो आप उन चीजों से भी बच सकते हैं। I hope this would be very much beneficial to you. Thank you very much friends. Thanks a lot. Please मेरे वीडियोस को देखिए, हो सके तो इन्हें सब्सक्राइब भी कीजिए। Thanks a lot.